हेलो एवरीवन। मैं विकास मल्ल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम एकेडमी 2.0 पे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईटी जैम 2023 24 25 जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी रहता है कि सर मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आईटी जैम एमएससी करने के लिए। अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। चाहे मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, या फिर आप जियोलॉजी के या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। ये टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं जिनके आप अप्लाई कर सकते हो आईटी जैम के लिए फॉर्म। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके +2 में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके जो बैचलर डिग्री है उसमें कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सारी बात में डिस्कस करेंगे। क्या बीटेक वाले भी अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका भी यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल है तो इस वीडियो को लाइक करें, यानी हमें सपोर्ट करें। और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्स टू मैक्स इसको शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर उनको आईटी जैम के बारे में नहीं पता है तो वो भी आईटी जैम के लिए यहाँ से प्रिपेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो यहाँ से मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। मैं इसी सीक्वेंस में इनके बारे में वन बाय वन डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो जो आपका सब्जेक्ट है उसका भी देख सकते हो, या फिर आप पूरा वीडियो भी देखोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। पूरा वीडियो जरूर देख लेना, थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा लेकिन हर एक चीज यहाँ से बताई जाएगी आपको। तो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में अगर आप एमएससी करना चाह रहे हो इन मैथमेटिक्स, ठीक है, बाकी और भी कोर्स है जिनमें आपके पास ड्यूल डिग्री टाइप के कोर्स हैं या फिर एमएससी एंड एमटेक वाले टाइप के कोर्स हैं, तो वो सारा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास आईटी गांधीनगर है सबसे पहले, जिसके अंदर क्या लिखा है देखो यहाँ पे, बैचलर डिग्री अलॉन्ग विथ मिनिमम ड्यूरेशन। ये यहाँ पे बताया गया कि सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कि कितनी आपके पास ड्यूरेशन होनी चाहिए उसकी। इसके अलावा आपके पास +2 में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे बोला गया। तो आईटी गांधीनगर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी बैचलर किसमें हो रखी है कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, और ना ही आपके पास +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आईटी बॉम्बे की, दिल्ली की, आईटी इंदौर की, जोधपुर की, ठीक है, मद्रास की, पल्लाखेड़ा की, रोपड़ की, सॉरी रोपड़ की, और रुड़की की, आईआईटी रुड़की की। तो ये आपके पास आईटी है जिनमें रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, या तो अगर ईएवाई एनुअल सिस्टम है तो 2 साल आपके पास मिनिमम रहना चाहिए, या फिर 4 सेमेस्टर होना चाहिए। +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आईटी जो खड़गपुर है उसके, सॉरी कानपुर, नॉट खड़गपुर, कानपुर में आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स और एटलीस्ट 30% ऑफ टोटल कोर्स इन बैचलर डिग्री शुड बी इन मैथमेटिक्स। तो ये ध्यान रखना, जो बैचलर डिग्री है उसका 30% आपके पास किस में होना चाहिए, मैथमेटिक्स में होना चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में हो सकती है, जैसे पीसीएम वाले बच्चे तो उनका मैथमेटिक्स में हो जाएगा पूरा, या ऑनर्स मैथमेटिक्स है तो भी आपका, ठीक है। +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आईटी पटना में आपके पास है कि आपके पास बैचलर डिग्री विथ मेजर और ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, या तो मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होना चाहिए या ऑनर्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में। और पैटर्न भी इन्होंने बता रखा है 10+2+3, यानी जो अभी हमारा पैटर्न है 10+2+3 वाला वही होना चाहिए, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए विदाउट मेजर और ऑनर्स इन मैथमेटिक्स बट विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर 2 और 4 सेमेस्टर। तो ये भी ध्यान रखना, बैचलर डिग्री होना चाहिए विदाउट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स की जरूरी नहीं है, आपके पास मेजर सब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। आपके पास जो आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट नहीं होना जरूरी नहीं है, और ऑनर्स होना भी जरूरी नहीं है। आपके पास अदर कोर्स भी है लेकिन उनमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम 2 ईयर होना चाहिए या 4 सेमेस्टर होना चाहिए आपके पास। तो ये था एमएससी इन मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब एमएससी मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग का है जो आईआईटी हैदराबाद में आपके पास है। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, ये ध्यान रखना, कम से कम 2 साल होनी चाहिए और 4 सेमेस्टर होना चाहिए। +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है एमएससी एंड एमटेक ड्यूल डिग्री इन मैथमेटिक्स डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस में, या आईटी जोधपुर में आपके पास अवेलेबल है। यहाँ मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, मैथमेटिक्स 2 साल होनी चाहिए या 4 सेमेस्टर होना चाहिए। +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है। इसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में बहुत सारे बच्चों का ये आजकल रुझान रहता है इसमें, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट के बहुत अच्छे चांस है, बहुत ज्यादा स्कोप इसमें आपके पास रहता है। इसमें आईआईटी भिलाई में और आईआईटी गुवाहाटी में आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स
बीएससी में होना चाहिए मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो ISM धनबाद बोले या IIT धनबाद बोले, उसके अंदर मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर होना चाहिए बैचलर में, साथ में +2 में भी मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो +2 में अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो ISM धनबाद में आप नहीं जा सकते। अगर IIT जैम आपका क्वालिफाई हो जाता है तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला सेक्शन आप नहीं ले सकते वहां पे, ठीक है। इसके बाद है MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है, ठीक है। IIT तिरुपति है ये। मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 और 4 सेमेस्टर होना चाहिए, साथ में +2 में भी आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास मैथमेटिक्स का कुछ और डिटेल है वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ज्वाइंट प्रोग्राम है, जैसे ज्वाइंट MSc PhD इन मैथमेटिक्स, ठीक है। IIT भुवनेश्वर है, IIT खड़गपुर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ड्यूल डिग्री है ऑपरेशन रिसर्च में IIT बॉम्बे में, जिसमें देखो ये मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स बोल रखा है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये आपके पास जो खड़गपुर है, इसमें मैथमेटिक्स स्टैटिक्स सब्जेक्ट फॉर 3 ईयर, इसमें आपके पास 3 साल मैथमेटिक्स होनी चाहिए या 6 सेमेस्टर होना चाहिए। और आपके पास 10+2 में, यानी आपके पास 12th में भी मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन बॉम्बे में है, जो इसमें आपके पास मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 और 4 सेमेस्टर। जनरली यही है कि 2 ईयर या 4 सेमेस्टर आपके पास होना चाहिए, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब IIT मंडी में अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बाकी में अप्लाइड मैथमेटिक्स कहीं नहीं मिला आपको, यहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स मिल रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए 4 सेमेस्टर या 2 ईयर, +2 में भी मैथ होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास ड्यूल डिग्री है MSc एंड PhD इन एनर्जी में, ठीक है, IIT बॉम्बे में है। बैचलर डिग्री इन साइंस BSc और इक्विवेलेंट of minimum 3 year duration with anyone of chemistry, mathematics, physics for 2 year 4 semester। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 2 साल मिनिमम रहना चाहिए आपके पास, बाकी 1 साल में आपके पास कुछ भी हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 और 2 सेमेस्टर, ठीक है, ये होना चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शन इन +2। इसके अलावा इन्वायरमेंट साइंस, ये ध्यान रखना, ये आगे भी आपको और सब्जेक्ट में भी मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में, डिटेल यही रहेगा सेम, ठीक है। ये बॉम्बे में आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो यहाँ बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स फॉर 2 ईयर और 4 सेमेस्टर एंड एनी वन ऑफ द अदर 4 सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 और 2 ईयर। तो अदर जो सब्जेक्ट है वो आपके पास 1 ईयर या 2 सेमेस्टर होना चाहिए, +2 में मैथमेटिक्स होना जरूरी है। इसके बाद ओशियन, ये आपके पास एटमोस्फेयर ओशियन साइंस में IIT भुवनेश्वर में आपके पास है, ठीक है। यहाँ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ दीज सब्जेक्ट अमंग केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोलॉजी एंड स्टैटिक्स, ये होना चाहिए, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये मैथमेटिक्स का डिटेल था। अब चलते हैं फिजिक्स पे। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा लगे तो आप इसको थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, या फिर अपना जो सब्जेक्ट है वो भी आप देख सकते हो। फिजिक्स में सेम आपके पास MSc इन फिजिक्स करना चाह रहे हो तो गांधीनगर में जो पीछे हमने डिस्कस किया था सेम वही है, कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है BSc और +2 में। यहाँ से IIT बॉम्बे, भिलाई, BHU में आपके पास मैथमेटिक्स में सीट नहीं है, ध्यान रखना। दिल्ली, गुवाहाटी, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT ISM, IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT मंडी, IIT पल्लाखेड़ा, IIT रुड़की, IIT रोपड़, ठीक है। इनमें नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्री, तो जो बीटेक स्टूडेंट है उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके बैचलर में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर BSc एंड BS डिग्री फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। तो ये फिजिक्स वालों के लिए थोड़ा सा सिरदर्दी है कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स में हो तो मैथमेटिक्स साथ में होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। IIT पटना में आपके पास बैचलर डिग्री विथ फिजिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट और ऑनर सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स वन और ऑफ द अदर सब्जेक्ट एज ए वन ऑफ द अदर सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट अलग होना चाहिए साथ में। इसका इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया नहीं गिवन है कि कितने साल का आपके पास होना चाहिए, 1 ईयर या 2 ईयर। यहाँ पे बैचलर डिग्री विथ फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1, तो ये आपके पास होना चाहिए, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। IIT तिरुपति में आपके पास फॉर BSc BS स्टूडेंट फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 और 2 सेमेस्टर, ठीक है। बीटेक वालों के लिए बोला गया कि 4 कोर्सेज इन फिजिक्स इंक्लूडेड क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स,
और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आर रिक्वायर्ड, तो ये ध्यान रखना। और मैथमेटिक्स आपके पास +2 में होना चाहिए। इसके अलावा इसकी ज्वाइंट प्रोग्राम है पीएचडी एंड एमएससी एंड पीएचडी का आपके पास फिजिक्स में आईआईटी भुवनेश्वर में, आईआईटी खड़गपुर में। तो यहाँ बीटेक वालों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बीएससी वालों के लिए जो पीछे हमने रिस्ट्रिक्शन पढ़ा था सेम वही है आईआईटी पटना वाला से, ठीक है। बीएससी एमएस बीएस डिग्री फिजिक्स एटलीस्ट 2 और 4 सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स में होना चाहिए, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें भी 4 एटलीस्ट 4 फिजिक्स और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट और 2 मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट इन बैचलर डिग्री होना चाहिए खड़गपुर में। और आपके पास +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आईटी कानपुर में आपके पास नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट फॉर बीएससी एंड बीएस डिग्री फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, और मैथमेटिक्स 1 ईयर और 2 सेमेस्टर। +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है यहाँ से। अब देखो यहाँ से अप्लाइड जियो फिजिक्स में आईटी बॉम्बे में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स फॉर 2 ईयर और 4 सेमेस्टर एंड एटलीस्ट 1 और दैम एज ए सब्जेक्ट फॉर 3 ईयर और 6 सेमेस्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन है इसकी बैचलर की, और ये +2 की रिस्ट्रिक्शन, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ मेडिकल फिजिक्स की, एमएससी एंड पीएचडी ड्यूल प्रोग्राम है यहाँ पे आईटी खड़गपुर में। फिजिक्स सब्जेक्ट फॉर 3 ईयर और 6 सेमेस्टर एंड एडिशनल मैथमेटिकल सब्जेक्ट एंड एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट एज ए कंपल्सरी सबऑर्डिनरी सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 और 4 सेमेस्टर। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे, ये आपके बीएससी का रिस्ट्रिक्शन है, +2 का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आईआईटी इंदौर में आपके पास एस्ट्रोनॉमी में आपके पास एमएससी अवेलेबल है। तो आपके पास बैचलर में क्या होना चाहिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन एनी ब्रांच एंड कोर्स इन द फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 6 क्रेडिट और 2 सेमेस्टर, और मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 6 क्रेडिट और 2 सेमेस्टर। +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एटमॉस्फेयर और ओशियन साइंस का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे जियो फिजिक्स का है ये। जियो फिजिक्स में आपके पास बैचलर डिग्री टुगेदर विद आइदर ऑफ द फॉलोइंग विथ मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन रिस्पेक्टिव डोमेन एज स्पेसिफाइड बिलो। तो जियोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर और 3 ईयर, ठीक है। और 2 फिजिक्स के और 2 मैथमेटिक्स के भी सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास, ठीक है। या फिर आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए 6 सेमेस्टर और 2 मैथमेटिक्स के आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। +2 में आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं यहाँ से ड्यूल एमएससी एंड एमटेक ड्यूल प्रोग्राम है आईटी जोधपुर में फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, जहां आपके पास बीटेक वालों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बीएससी और बीएस वालों के लिए फिजिक्स होना चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर या 4 सेमेस्टर होना चाहिए, और मैथमेटिक्स होना चाहिए 1 ईयर या 2 सेमेस्टर। नो रिस्ट्रिक्शन फॉर +2। अगर मैं बात करूं एनर्जी वाला, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस वाला सेम है, ठीक है। इसके बाद एमएससी या एमटेक है ये शायद, आई थिंक इन अप्लाइड जियो और फिजिक्स, ये आपके पास आईआईटी धनबाद या आईएसएम धनबाद में, जहां बीएससी डिग्री विद फिजिक्स फॉर 3 ईयर और 6 सेमेस्टर, मैथमेटिक्स फॉर 12 क्रेडिट, मैथमेटिक्स के 12 क्रेडिट होने चाहिए। या आपके पास यहाँ से केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेटिक्स और जियोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस विद 12 क्रेडिट, ये भी आपके पास होना चाहिए। या आपके कह रहा है 1 ईयर। या +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। फिजिक्स की बात एमएस इन फिजिक्स आईआईटी जम्मू में, बीएससी वालों के लिए वही आपके पास 2 ईयर फिजिक्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स 1 ईयर होना चाहिए, ठीक है। बीटेक वालों के लिए फिजिक्स के जो कोर्स है क्लासिक मैकेनिक्स, आपके क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये होना चाहिए। +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन आपकी नहीं है यहाँ पे। तो फिजिक्स का कंप्लीट है। अगर मैं मैथमेटिक्स स्टडीज की बात करूँ तो यही आपके पास 4 ऑप्शन है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर और सॉरी आईआईटी कानपुर, नॉट खड़गपुर, ये कानपुर, और आईआईटी भुवनेश्वर। तो यहाँ एमएससी अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में है, जो आपके पास मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स हो या स्टैटिक्स चलेगा, दोनों में से 2 ईयर या 4 सेमेस्टर, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पे ड्यूल डिग्री है, डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च में, जिसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स होना चाहिए वही 2 ईयर या 4 सेमेस्टर, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एमएससी इन स्टैटिक्स आईआईटी कानपुर में, जहां बैचलर डिग्री स्टैटिक्स में होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। और एटलीस्ट 3% आपका जो होना चाहिए टोटल कोर्स का, वो भी स्टैटिक्स में होना चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही है जो पीछे हमने मैथमेटिक्स और फिजिक्स में डिस्कस किया था। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में
गांधीनगर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो आपके पास बीएससी में और ना ही आपके पास +2 में है, ठीक है। इसके अलावा भिलाई, हैदराबाद, इंदौर और रोपड़, सॉरी रुड़की में केमिस्ट्री होना चाहिए 3 ईयर या 6 सेमेस्टर, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बॉम्बे, भुवनेश्वर, BHU, दिल्ली, गुवाहाटी, ISM धनबाद, जोधपुर, IIT कानपुर, मद्रास, मंडी, पल्लाखेड़ा, और ये रोपड़ और ये तिरुपति, इनमें केमिस्ट्री होना चाहिए 3 ईयर, साथ में मैथमेटिक्स होना चाहिए +2 में। तो ये ध्यान रखना, +2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि बायो वालों के पास ये केमिस्ट्री होती है +2 में, ठीक है। तो उनके फिर आपके पास उनका बीएससी तो केमिस्ट्री में हो जाता है, केमिस्ट्री उनकी हो जाएगी एक सब्जेक्ट आपके, अगर आप बीएससी पास कोर्स हो तो वहाँ केमिस्ट्री हो जाता है। लेकिन मैथमेटिक्स अगर नहीं है आपके पास +2 में, तो आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो बायो वाले केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं है अगर उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो ये ध्यान रखना। IIT पटना आपके पास ये बैचलर डिग्री का गिवन है कि आपके पास केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज ए अदर सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। या बैचलर डिग्री आपके पास विदाउट, अगर मेजर सब्जेक्ट या ऑनर्स है आपके पास केमिस्ट्री का, तो क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट फॉर 3 ईयर, तो तीनों साल आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए। और मिनिमम 2 कोर्स इन मैथमेटिक्स होना चाहिए और मिनिमम 2 कोर्स इन फिजिक्स होना चाहिए, +2 का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपके पास IIT भुवनेश्वर है आपके पास, जिसमें केमिस्ट्री 3 ईयर के लिए बोल रहा है या 6 सेमेस्टर, मैथमेटिक्स होना चाहिए +2 में, ठीक है। ये आपका ज्वाइंट प्रोग्राम है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। IIT खड़गपुर के लिए इन BSc या BS एटलीस्ट 6 केमिस्ट्री सब्जेक्ट फॉर 3 ईयर और 6 सेमेस्टर, एटलीस्ट 4 कोर्स एज ए जनरल इलेक्टिव from the following list of the subject taking at least 1 physics and 1 mathematics for physics, mathematics, biology, biochemistry, computer science and biotechnology, ठीक है। The student should study 1 mathematics and 1 physics subject during his या her course, तो ये ध्यान रखना उनके पास मैथमेटिक्स वाला एक कंडीशन डाल रखा है। +2 में आपके पास भी मैथमेटिक्स होना जरूरी है यहाँ से। इसके बाद केमिस्ट्री कुछ और है भी, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन में IIT खड़गपुर में आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए 3 सेमेस्टर में या 6 सेमेस्टर में। एडिशनल मैथमेटिक्स और या फिर और भी गिवन है फिजिक्स, एक्सक्लूसिव फिजिक्स और बायो सब्जेक्ट और कंपल्सरी सब्सिडियरी सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 और 4 सेमेस्टर, ये होना चाहिए फिजिक्स, मैथ या बायोलॉजी। +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। MSc इन ड्यूल डिग्री, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पीछे सेम वही है, ठीक है। ओशन साइंस डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी वाला डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। MSc या MS इन केमिस्ट्री IIT जम्मू में, तो ये आपके पास BSc या BS डिग्री केमिस्ट्री एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, या फिर बीटेक के जो स्टूडेंट है उनके पास 4 कोर कोर्स होना चाहिए केमिस्ट्री के, +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन आपका नहीं है, तो ये केमिस्ट्री का है। इसके बाद अगर मैं चलूँ आगे तो बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए IIT बॉम्बे और IIT इंदौर में आपके पास एनी ब्रांच एनी सब्जेक्ट आपके पास इन फिजिक्स, सॉरी BSc, और +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। IIT खड़गपुर में आपका ज्वाइंट प्रोग्राम है जिसमें +2 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकी आपके जो ये बायो के सब्जेक्ट है वो होने चाहिए, ठीक है। बॉम्बे की अगर बात करूं ड्यूल डिग्री है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही मैथमेटिक्स का रिस्ट्रिक्शन आ रहा है +2 में, तो ये ड्यूल डिग्री वाला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तीनों में। जियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो अप्लाइड जियोलॉजी IIT बॉम्बे और IIT रुड़की के अंदर अवेलेबल है। IIT बॉम्बे में मैथमेटिक्स +2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए और IIT रुड़की में आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी ये जियोलॉजी आपके पास 3 सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन पढ़ लेना, जियोलॉजी के बारे में इतना मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि जियोलॉजी के स्टूडेंट कम मिले, बहुत कम स्टूडेंट मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा आप जियोलॉजी वाले बच्चे पढ़ जरूर लेना इसको, ठीक है। इसको मैं वीडियो को पॉज करके आप जरूर पढ़ लेना, मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। जियोलॉजी के बारे में यहाँ पे भी गिवन है, तो ये भी थोड़ा पढ़ लेना। अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ये आपके पास 2 IIT हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। इनके बारे में लास्ट के 2 के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और इसके स्टूडेंट्स भी बहुत कम मिलते हैं, तो इनको जरूर देख लेना आप एक बार, ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो जरूर शेयर कर देना, लाइक जरूर कर देना अच्छा लगे तो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा बहुत अच्छे से तो मैं हर एक IIT के बारे में, हर एक कोर्स के बारे में अच्छा से एक वीडियो बना के और लाऊंगा, हर एक IIT का अलग अलग और कोर्सेज वाइज में लाऊंगा, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा है, क्या कुछ रहा, जो आपकी डिमांड्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैं लाऊंगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, जो भी क्वेरी रहती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। तो चैनल पे जरूर सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।